हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट किडनी इंजरी, उसके कॉजेस एंड द ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर अतुल इंगले, डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी विथ फोर्टिस आईएचएच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। ये एक्यूट किडनी इंजरी डिस्कस करने के पहले ये जानना सबसे ज़रूरी होता है कि ये क्या है। लेमैन टर्म में इसको किडनी फेलियर बोला जाता है। अभी मैं पेशेंट को तो समझाता हूँ, किडनी फेलियर मतलब जैसा कि गाड़ी का साइलेंसर ब्लॉक कर दो तो क्या होगा, वैसा किडनी फेलियर में होता है। स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं हम, किडनी माल फंक्शन, यानी किडनी का फंक्शन कम होना। अभी ये किडनी का फंक्शन जो कम होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में ऐसा होता है कि वो जल्दी रिकवर होता है, क्रॉनिक में वो रिकवर पूरा नहीं होता है। आज अपन क्रॉनिक की तरफ नहीं देखेंगे, अपन एक्यूट की तरफ देखेंगे। ये एक्यूट किडनी मालफंक्शन को एक जमाने में एक्यूट रीनल फेलियर बोला जाता था। रिसेंटली यानी हार्डली 10-12 साल पहले इसका नाम रखा गया एक्यूट किडनी इंजरी। ये एक्यूट किडनी इंजरी जो डायग्नोस करते हैं उसका बेसिस का नाम है एकिन क्राइटेरिया या राइफल क्राइटेरिया। एनीवे, दैट इज अ मेडिकल डिटेल्स, आई वोंट गो इनटू इट। बट ये एक्यूट किडनी इंजरी होता क्या है, यानी किडनी को जो इंजरी या इजा होती है, काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन्स इन फ्यू आवर्स टू डेज, यानी मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन के अंदर या कुछ घंटों में। अभी ये एक्यूट किडनी इंजरी होती है, इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता है कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है या फलाना तकलीफ हो रही है। ये डॉक्टर को डायग्नोस करना पड़ता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायग्नोसिस हॉस्पिटल के अंदर होता है। ये एक्यूट किडनी इंजरी का महत्व इसलिए है दूसरा कि इसमें मॉर्टेलिटी यानी कॉम्प्लिकेशंस और डेथ बहुत ज़्यादा है। सो मोटा मोटा अगर आप देखे जाएंगे इसका इंसिडेंस कितना है, इसका इंसिडेंस लगभग 22 से 60% तक है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन आईसीयू सेटअप। हॉस्पिटल सेटअप में तो होता ही है, पर आईसीयू सेटअप में सबसे ज़्यादा होता है और वार्ड्स में ज़रा कम इसमें होता है। एक्यूट किडनी इंजरी जो डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन यानी डायग्नोस करते हैं, उसका बेसिस होता है सीरम क्रिएटिनिन। ये ब्लड टेस्ट होती है, ये 1.5 टाइम्स फ्रॉम द बेसलाइन अगर बढ़ता है तो एक्यूट किडनी इंजरी माना जाता है। इसका दूसरा क्राइटेरिया होता है पेशाब यानी यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर मिनट। अगर इससे कम होती है पेशाब तो उसका मतलब एक्यूट किडनी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी यूजुअली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, प्री रीनल, इंट्रिंसिक एंड पोस्ट रीनल। अभी नाम पर से आप समझ गए होंगे, प्री रीनल मतलब कारण होता है किडनी के ऊपर का, इंट्रिंसिक मतलब कारण होता है किडनी में, और पोस्ट रीनल मतलब कारण होता है किडनी के नीचे। बहुत कॉमन कारण जो प्री रीनल में इसमें है, सबसे पहला है डिहाइड्रेशन। बट किडनी इतना अच्छा ऑर्गन है कि वो वाटर बैलेंस एडजस्ट कर लेता है, पर कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में डिहाइड्रेशन हो गया, जैसा कि बहुत ज़्यादा लगा लूज मोशंस होते हैं कॉलरा टाइप के इसमें, तो उसमें किडनी उतना बैलेंस नहीं कर पाती है, तो किडनी इंजरी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट के पेशेंट, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके इसमें भी एक्यूट किडनी इंजरी प्री रीनल टाइप बहुत कॉमन होती है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये एक लेमैन या आम जनता के लिए है। इंट्रिंसिक ये सबसे कॉमन कारण होता है एक्यूट किडनी इंजरी का, और उसमें सबसे कॉमन कारण है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस यानी सादी भाषा में जो ड्रेनेज पाइप होता है किडनी के फिल्टर का, नेफ्रॉन का, उसको ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये ट्यूब्यूल जब इंज्योर होता है या ब्लॉक होता है तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है सेप्सिस। सेप्सिस मतलब शरीर के अंदर का इन्फेक्शन, और इस कैटेगरी को नाम दिया गया है सेप्सिस इंड्यूस एक्यूट किडनी इंजरी। पोस्ट रीनल यानी जैसा मैं किडनी के नीचे की बात कर रहा था, किडनी के नीचे जो होता है यूरेटर यानी पेशाब की नली होती है, वो नली अगर ब्लॉक हो गई किसी कारणवश तो किडनी इंजरी होती है, उसको एक्यूट किडनी इंजरी होती है। अभी इसमें तीनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कैसा है, जैसा कि प्री रीनल या पोस्ट रीनल, ये दोनों एक्यूट किडनी इंजरी रिकवर बहुत फास्ट होती है, यानी आप कॉज ट्रीट करो और कुछ घंटों में वो रिकवर होती है। बट ITN इंड्यूस यानी इंट्रिंसिक एक्यूट किडनी इंजरी ये जल्दी रिकवर नहीं होती है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, हर इसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है।
ये आज का जो डिस्कशन है या वीडियो है, ये जस्ट एक बात समझने के लिए है कि डॉक्टर बहुत बार बोलते हैं आईसीयू में पेशेंट या रिलेटिव कोई होगा, अरे उसको एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, तो कंफ्यूज मत होइए। एक्यूट किडनी इंजरी है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पर रिकवरी भी अच्छी होती है। एक्यूट किडनी इंजरी का जो अगर आउटकम मेरे को पूछोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 100% रिकवरेबल। समटाइम्स इट कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक किडनी डिसीज। ट्रीटमेंट भाग में सबका ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जैसा कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन मतलब कि एक्यूट किडनी इंजरी नहीं होना, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ता है। ऑफ कोर्स दैट इज अ जॉब ऑफ अ इंटेंसिविस्ट एंड अ नेफ्रोलॉजिस्ट, बट एक कैटेगरी रहती है। दूसरा कारण होता है कि जैसा कि ट्रीटमेंट पार्ट में कभी कभी डायलिसिस का यूटिलाइजेशन होता है। अभी ये मत समझना डायलिसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, नो। डायलिसिस ये सिर्फ सपोर्ट होता है एक्यूट किडनी इंजरी के लिए, और डिसीजन अबाउट द डायलिसिस इज आल्सो टेकन बाय इंटेंसिविस्ट एंड द नेफ्रोलॉजिस्ट। वो हर पेशेंट के लिए इट्स अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट, हर एक के लिए अलग अलग होता है कि कभी कभी डायलिसिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच।